एलिमेंट हैं सबका आर्डर्ड पेयर बना दीजिए और उसको हम लोग लिखते कैसे हैं, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी ऐसे एलिमेंट का आर्डर्ड पेयर है जिसमें पहला एलिमेंट किसका हो, पहले सेट का, और दूसरा एलिमेंट किसका हो, दूसरे सेट का हो। इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं ए और बी का, और इसे लिखते कैसे हैं, ए क्रॉस बी। मान लिया इसी को बी क्रॉस ए करना होता तो बस ऐसे कार्टेशियन प्रोडक्ट को लेंगे जिसमें पहला एलिमेंट बी का और दूसरा एलिमेंट किसका हो जाए, ए का हो जाए। बी कामा ए सच दैट बी बिलोंग टू बी एंड ए बिलोंग टू ए, ऐसे। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल देखो थोड़ा सा बता दें। ए मान लिया लिखा है कोई 1 2 3 और बी लिखा है मान लिया 4 5, ऐसे कह रहा आप ए क्रॉस बी बताओ जल्दी से। जो सब पढ़े हो, जो लोग भी CUT देंगे वो लोग यानी कि पहले से इंटर में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार हम चाह रहे हैं कि फिर से एक बार थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर दें। ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लो। और जो लोग BSc वाले कर चुके हैं मान लिया, वो भी अगर रिलेशन को देखना चाहते हैं तो एक बार सरसरी निगाहों से उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो ए क्रॉस बी करना है तो क्या कहते हैं, पहले पोजीशन पर ए होगा तो ए तरह से जितने एलिमेंट बना सको, 1 4 1 5, 2 4 2 5 ना, 3 4 3 5। इसी तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट होता। मान लिया आपको बी क्रॉस ए निकालना है, देखो ध्यान दो, तो पहला पोजीशन बी के द्वारा भरा जाएगा, दूसरा पोजीशन ए के द्वारा। क्या लिखोगे, 4 कामा 1 4 कामा 2 4 कामा 3। अब 5 से 5 कामा 1 5 कामा 2 और 5 कामा 3 ये भरे जाएंगे। मान लिया कभी कभी कहता खुद का खुद के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो, जैसे ए क्रॉस ए निकालना है तो हम कहते हैं ए को 2 बार लिख दीजिए ना, 1 2 3। क्या करिए, दोनों एलिमेंट दोनों पोजीशन ए के द्वारा ही होंगे, लेकिन एक को पकड़ करके करिए तो आसानी से हो जाता है। कैसे करोगे, 1 कामा 1 1 कामा 2 1 कामा 3, और फिर क्या करोगे 2 कामा 1 2 कामा 2 और क्या हो जाएगा 2 कामा 3, फिर 3 लेके चलो तो 3 कामा 1 3 कामा 2 3 कामा 3। ऐसे आर्डर्ड पेयर लिखे जाते हैं जिसमें दोनों पोजीशन ए के द्वारा ही भरा जाए। ऐसा पोजीशन जो दोनों पोजीशन मतलब पहला और दूसरा दोनों पोजीशन किसके द्वारा भरे जाएं, केवल ए के एलिमेंट के द्वारा भरे जाएं, तो उसको हम लोग कहते हैं ए क्रॉस ए, खुद का खुद के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हो। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ये हो गया। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद इसी में होता है रिलेशन। क्या होता है यही बस सीधे से बता दे रहे हैं, वो कुछ ज्यादा आपको कुछ कहना नहीं है। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन जो है संबंध, हिंदी में इसे संबंध कहते हो। क्या होता है संबंध, बताओ। संबंध यहां पर 2 तरीके से डिफाइंड होता है, 2 तरीके से। संबंध जानने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, संबंध देखने के लिए हमेशा जोड़ा होना चाहिए, जोड़ा मतलब पेयर। ठीक है, जब तक हम लोग अगर व्यक्तियों के लिए बात कर रहे हैं, मनुष्यों के लिए बात कर रहे हैं, अपने दैनिक जीवन में बात कर रहे हैं, जब तक कोई जोड़ा में ना हो तब तक हम किसी प्रकार के रिलेशन या संबंध की चर्चा नहीं करते। जोड़ा है तभी रिलेशन होगा। ठीक है, यहां हमको जोड़ा या रिलेशन पेयर कहां से मिलता है, यहां ऑर्डर्ड पेयर होता है, या जिसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट से मिलता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से। ठीक है, तो जोड़ा होना चाहिए रिलेशन के लिए, और सेट में हमको जोड़ा कहां से मिलता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से मिलता है, और वो भी 2 तरीके से। खुद का अगर खुद के साथ किया जाए तब भी हमको जोड़ा मिलेगा, और एक सेट का दूसरे सेट के साथ किया जाए तब भी जोड़ा मिलेगा। यानी यहां भी जोड़ा है, यानी कि अपने घर का अपने घर के मेंबरों के बीच में आप रिलेशन देखो, अपने घर से पड़ोसी के घर के बीच में संबंध देखो। तो खुद का खुद के साथ और एक का दूसरे के साथ, 2 तरीके से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 तरीके से यहां रिलेशन डिफाइंड होता है रिलेशन के लिए। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये चीज है। तो रिलेशन कोई भी है, मान लिया कोई एक यक्स नॉन एम्प्टी सेट है, तो रिलेशन ए रिलेशन आर ऑन एक्स
इज सबसेट ऑफ एक्स क्रॉस एक्स, हमेशा, यानी कि आर जो होगा वो एक्स क्रॉस एक्स का क्या होगा, सबसेट होगा। अगर मान लिया हम रिलेशन की बात कर रहे हैं एक सेट से दूसरे सेट में, तो ये ऑलवेज सबसेट होता है किसका, एक्स क्रॉस वाई का। यक्स से वाई में चर्चा करनी है तो यक्स क्रॉस वाई का सबसेट, और केवल एक सेट में बात करनी है तो यक्स क्रॉस एक्स का सबसेट होगा। ठीक है। कार्टीजन प्रोडक्ट, कार्टीजन प्रोडक्ट का सबसेट ही क्या होता है, रिलेशन होता है। देखो ध्यान दो, इसी में आपको हम बता देते हैं। पहला, आर अगर फाई हो जाए तो फाई तो दुनिया के हर सेट का सबसेट होता है। और दूसरा, आर बराबर हम यक्स क्रॉस यक्स ले लें तो ये खुद का क्या सबसेट होता है। तो ये भी रिलेशन है, ध्यान दो, आन यक्स, और ये भी रिलेशन है आन यक्स। मतलब कोई सेट हो, दुनिया का कौनो सेट है, तो वो फाई तो उसका हमेशा उसके कार्टीजन प्रोडक्ट का सबसेट हो ही जाएगा, और खुद कोई सेट खुद का भी सबसेट होता है, तो ये भी रिलेशन है और वो भी रिलेशन है। तो आर बराबर जो फाई होता है इज रिलेशन है आन यक्स, इसे हम लोग कहते हैं, आर बराबर फाई है, वाइड रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, वाइड रिलेशन, या वाइड कहते हैं, या कहीं कहीं इम्पटी भी लिखा जाता है, इम्पटी रिलेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्पटी रिलेशन। और यक्स क्रॉस यक्स पूरा ले लियो तो आर बराबर यक्स क्रॉस यक्स भी क्या होता है, इज रिलेशन आन यक्स। इसे हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन यानी कि किसी सेट के ऊपर अगर सबसे छोटा रिलेशन देखा जाए तो वो फाई होता है, और किसी सेट के ऊपर सबसे बड़ा रिलेशन देखा जाए तो वो उसका कार्टीजन प्रोडक्ट खुद होता है। ध्यान दीजिए, खुद कार्टीजन प्रोडक्ट ही होता है। आपको कहीं ये आ जाए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दिया, स्मॉलेस्ट रिलेशन ऑन ए सेट, तो स्मॉलेस्ट रिलेशन तुरंत लिख दो वाइड रिलेशन। कह दे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा वाला रिलेशन कौन, तो वो यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, यानी कि किसी सेट का कार्टीजन प्रोडक्ट। ठीक, चलिए आगे, इसी में हम बात कर देते हैं। ध्यान दो जरा, अगर कोई सेट है नॉन इम्पटी, गौर करिए, कोई सेट है नॉन इम्पटी, इसके ऊपर दो रिलेशन है, आर है और यस है। ये क्या है, दोनों हम कह रहे हैं रिलेशन है। आन किस पर, एक्स पर, तो आर भी सबसेट होगा एक्स क्रॉस एक्स का, और एस भी सबसेट होगा किसका, एक्स क्रॉस एक्स का। आर भी सबसेट है, यस भी सबसेट है। तो हम जानते हैं अगर आर सबसेट है, यस सबसेट है, तो आर यूनियन यस भी सबसेट होगा किसका, एक्स क्रॉस एक्स का। आर इंटरसेक्शन यस भी सबसेट होगा एक्स क्रॉस एक्स का। आर डिफरेंस यस भी सबसेट होगा एक्स क्रॉस एक्स का, और आर सिमेट्रिक डिफरेंस यस भी सबसेट होगा किसका, एक्स क्रॉस एक्स का। मतलब क्या हुआ कि अगर आर और यस रिलेशन हैं तो इसका यूनियन करो, इसका इंटरसेक्शन करो, इसका डिफरेंस करो, और इसका सिमेट्रिक डिफरेंस करो, ये सब भी क्या होंगे, आर रिलेशन ऑन एक्स। मतलब किसी सेट पर अगर दो रिलेशन हैं, दो के साथ जो ऑपरेशन करना चाहो वो ऑपरेशन कर लो, तो वो पुनः क्या होगा, रिलेशन होगा। दो सेट हैं, दोनों रिलेशन है किसी सेट के ऊपर, तो कह रहा उन दोनों रिलेशन के साथ जो मन कहे वो ऑपरेशन कर लो। ऑपरेशन जो सेट में होता है वही करोगे ना, गुणा भाग थोड़ी कर लोगे, चीरफाड़ थोड़ी कर दोगे, जो संबंध होता है वही करेंगे हम लोग। तो संबंध क्या है, संबंध आपका यहाँ यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, यही सब है। तो ये सब भी क्या होते हैं, रिलेशन ही होते हैं उस सेट के ऊपर। ठीक है, चलिए आगे, अगली बात हम इसी पर बता दें, कंपोजिशन ऑफ रिलेशन। नाम कंपोजिशन होता है रिलेशन का, कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस।
जैसे यक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है, इसके ऊपर कोई दो रिलेशन है आर और एस, तो ध्यान दो जरा, ऐसे कहते हैं यक्स कामा वाई बिलोंग टू आर एंड वाई कामा जेड बिलोंग टू यस। तो देखो जहां खत्म हो वहीं से शुरू हो तभी कंपोजिशन पॉसिबल होता है। तो ये वाई पे खत्म है, वाई पे शुरू है, ऐसे तो ये जो उभयनिष्ठ होता है ये विलुप्त हो जाता है, बचता क्या है यक्स कामा जेड। ठीक है, कंपोजिशन में ये होता है जहां से खत्म है वहीं से शुरू हो तो कंपोजिशन होता है। इसे पहला कहते हैं और इसे क्या कहते हैं दूसरा। क्या हो जाएगा एक्स कामा जेड बिलोंग कर जाएगा पहला, कंपोजिट दूसरा। उल्टा लिखते हैं, उल्टा पढ़ते हैं, जैसे एक्स कामा वाई आर में है और जेड कामा एक्स एस में है। गौर करो, देखो वाई पे खत्म है, जेड पे शुरू है, यानी आर का यस के साथ कंपोजिशन पॉसिबल नहीं है। इधर देखो यक्स पे खत्म है, यक्स पे शुरू है, यानी कि इसका इसके साथ कंपोजिशन हम कर सकते हैं ऐसे। तो क्या हो जाएगा, कौन सा एलिमेंट बचेगा आपकी बार, जेड कामा वाई, किसका, ये पहला हुआ ये दूसरा हुआ, क्या लिखोगे एस कंपोजिट आर। मान लिया ऐसे लिखा है एक्स कामा वाई आर में है और वाई कामा यक्स कहाँ है, यस में है। तो देखो यक्स कामा यक्स आर कंपोजिट यस में, ठीक है। और देखो उलट के लिख दिया जाए, ये देखो यक्स पे खत्म यक्स पे शुरू, तो वाई कामा वाई ये बिलोंग कर जाएगा किसमें, एस कंपोजिट आर में, दोनों साइड से। अब अगर ये लिखा है देखो यक्स कामा वाई आर में है और जेड कामा वाई किसमें है, यस में है। तो देखो वाई पे खत्म जेड पे शुरू, वाई पे खत्म यक्स पे शुरू, तो ना तो आर कंपोजिट यस और एस कंपोजिट आर आर नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं। ठीक है, कंपोजिशन होने के लिए जहां पर एलिमेंट खत्म होता है वहीं से एलिमेंट को क्या होना चाहिए, शुरू होना चाहिए, तभी कंपोजिशन होता है। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे हम मान लिया एग्जांपल एक लिख देते हैं, ऐसे मान लिया यक्स ए बी सी है, इसी पर हमने कोई एक रिलेशन लिख दिया आर। जैसे देखो ए बी बी सी और ए सी लिख दिया, और यस एक लिख दिया, ध्यान दो बी ए बी ए बी ए सी बी और सी सी। ठीक है, चलो इतने रखो। तो कह रहा देन आप आर कंपोजिट यस फाइंड आउट करो और यस कंपोजिट आर फाइंड आउट करो। आर कंपोजिट यस और यस कंपोजिट आर, ये ध्यान रखना है पहला कौन है दूसरा कौन है, बस इतने ध्यान रखना है, पहला कौन दूसरा कौन, पहला कौन ये और दूसरा कौन ये। पहले का देखो अंत किस पे है, बी पर। देखो बी से कौन कौन शुरू है, बी से केवल एक शुरू है, कंपोजिशन करिए तो बी से बी खत्म, क्या बचेगा ए कामा ए, नहीं सही है। और बी से तो कोई शुरू नहीं है तो इसका रोल खत्म हो गया, इस पे आ जाओ। सी पे खत्म, सी से देखो कौन शुरू है, ये क्या आएगा बी कामा बी आ गया। ठीक है, और सी पर ये भी शुरू है तो क्या आ जाएगा बी कामा सी आ जाएगा। अब देखो ये भी सी पे खत्म है, सी पे क्या जाएगा ए सी आ जाएगा, तो ए सी लिख दोगे। सी पे खत्म है ए सी पे खत्म है तो ए बी आएगा ना, यहां से यहां देखो, ये देखो इस पे ये कह रहे हो ना सी पे खत्म है, सी पे ये शुरू है, तो सी सी खत्म ए कामा बी आएगा ना। सी पे खत्म है, सी पे शुरू है तो क्या आएगा ए कामा सी आएगा, ये हो गया आपका। अब यस कंपोजिट आर करना है तो क्या होगा, ए पे खत्म ए पर शुरू, तो कितना आएगा बी कामा बी। अब की बार ये पहला ये दूसरा हो गया, अब की बार ये पहला ये दूसरा हो गया, ये क्या हो जाएगा ए पे खत्म ए पर शुरू तो बी कामा बी, और कोई है ऐसे ये ए पे खत्म ए पर शुरू बी कामा सी हो गया। ठीक है, बी पे खत्म है, बी से कौन शुरू है, बी से ये शुरू है, कितना हो जाएगा सी कामा सी आ जाएगा ना। और कोई सी से शुरू नहीं, इसका रोल खत्म, सी पे ये खत्म, सी पे खत्म, सी पे कोई शुरू ही नहीं है, रोल ही नहीं है उसका, उसका कोई अस्तित्व नहीं, ये हो गया। ठीक है, आर कंपोजिट यस एंड यस कंपोजिट आर। ठीक है,
अब देखिए, अगर जनरली आप देखें तो आर कंपोजिट यस इज नॉट इक्वल टू यस कंपोजिट आर और नॉट कॉम्यूटेटिव, नॉट कॉम्यूटेटिव, नॉट कॉम्यूटेटिव। कंपोजिशन ऑफ रिलेशन जो होता है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता, रिलेशन का कंपोजिशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता, ये भी एक चीज है, ठीक है, कंपोजिशन। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए। इसके बाद हम लोग इसी पर चर्चा कर लेते हैं, इनवर्स, इनवर्स ऑफ रिलेशन। किसी रिलेशन का इनवर्स क्या होता है? कोई सेट यक्स है नॉन एम्प्टी ना, तो इसके ऊपर कोई रिलेशन आर है, तो इसके इनवर्स को हम लोग आर इनवर्स से लिखते हैं। इसके इनवर्स को कोई रिलेशन पता है तभी हम उसका इनवर्स करते हैं, उसके इनवर्स को किससे लिखते हैं? आर इनवर्स से। और इसको कैसे डिफाइंड करते हैं? देखो जरा, आर इनवर्स बराबर क्या होता है? बी कामा ए सच दैट ए कामा बी बिलोंग टू कहां? आर। अगर आर में ए कामा बी है तो आर इनवर्स में बी कामा ए होगा, मतलब ऑर्डर्ड पेयर के स्थान को इंटरचेंज कर देते हैं इनवर्स में। अगर इनवर्स करना है तो ऑर्डर्ड पेयर के स्थान को क्या कर दीजिए? इंटरचेंज कर दीजिए, ठीक है, इंटरचेंज कर दीजिए, काम हो गया। तो अगर ए बी आर में है तो बी ए कहां होगा? आर में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप छोटा सा हम बता देते हैं आपको, जैसे आर बराबर हमने लिखा है ए बी बी सी और ए सी और सी सी इज रिलेशन ऑन एक्स बराबर ए बी सी। तो कह रहा आर इनवर्स क्या होगा? जल्दी से, आर इनवर्स क्या? ए बी है तो क्या हो जाएगा? बी कामा ए हो जाएगा। बी सी है तो क्या हो जाएगा? सी कामा बी हो जाएगा। ए सी है तो क्या हो जाएगा? सी कामा ए हो जाएगा। सी सी है तो दोनों का उल्टा करो तब भी क्या रहेगा? सी कामा सी। तो इनवर्स करने में कुछ और नहीं, जो रिलेशन है उसमें जो भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उस ऑर्डर्ड पेयर के स्थान को क्या कर दीजिए? इंटरचेंज कर दीजिए, बस, और कुछ करना ही नहीं है। ऑर्डर्ड पेयर के जो भी पहले स्थान पे उसको दूसरे बना दीजिए, जो दूसरे पे है उसे पहला बना दीजिए, तो जो रिलेशन बन जाएगा वो दिए हुए रिलेशन का क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब यही में एक रिजल्ट और होता है, किसी भी रिलेशन के इनवर्स का इनवर्स कर दें तो क्या होता है? खुद वही रिलेशन होता है। कह रहे हैं कि आर कंपोजिट यस का अगर इनवर्स करना है ये, तो क्या होगा? तो इसका स्थान इंटरचेंज हो जाता है, एस का इनवर्स कंपोजिट क्या हो जाता है? आर का इनवर्स। ये भी डायरेक्ट ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि आर के इनवर्स का इनवर्स क्या होगा? आर कंपोजिट यस का इनवर्स है तो क्या मिल जाएगा आपको? तो ये रिजल्ट होते हैं। आर इनवर्स का इनवर्स करोगे आर रहेगा, आर कंपोजिट यस का इनवर्स करोगे तो यस इनवर्स कंपोजिट क्या हो जाएगा? आर इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। ये आपके इनवर्स में होता है। इनवर्स में कुछ नहीं करना, जो रिलेशन दिया गया उसमें ऑर्डर्ड पेयर को इंटरचेंज कर दीजिए, बस, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। क्लियर? कुछ बोलिए, कोई है? ठीक है। अब ये रेगुलरिटी में ऐसे चलता रहेगा, कुछ थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ते रहेंगे, जो भी CUT वाले हैं, जो भी, ठीक है, CUT की ही नहीं, जो भी हों, BSc वाले जो लोग भी हैं, रिलेशन वगैरह जो भी आप रिवाइज करना चाहते हैं उसको पढ़ सकते हैं, उसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक रिलेशन और, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन